जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो इजीली फ्लो होता है और आपके हार्ट को उतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना अदरवाइज वो करना होता है। ठीक है, तो नाइट वर्क्स की यही ब्यूटी है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, आपका ब्लड वेसल अगर इतना है तो ये इतना कर देता है ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो आसान हो और ना कि सिर्फ आपके हार्ट तक पहुंचे, हर जगह हर ऑर्गन तक इजीली पहुंच पाए। ठीक है, और नाइट वर्क्स जो है एक की इंग्रेडिएंट जो एल आर्जिनाइन है उससे बना हुआ है। और ये एल आर्जिनाइन क्या करता है? एल आर्जिनाइन जो है बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, तो यही गैस जो है अपने ब्लड वेसल को यहाँ से यहाँ करता है। ठीक है, तो वो गैस ही फुला देता है। तो एल आर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड इन टर्न जो हमारा जो ब्लड सप्लाई है उसको इजी कर देता है। ठीक है, तो नाइट वर्क्स एल आर्जिनाइन के अलावा इसमें विटामिन सी है, ई है और फोलिक एसिड है। सी और ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे दो प्रोडक्ट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, है ना। पहले था हर्बल लाइफलाइन, एक एक न्यूट्रिएंट की तरह ही है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल, वो सबकी बॉडी में होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में कोलेस्ट्रॉल होता है, ज्यादा होता है, वेजिटेरियन के सोर्सेज में नहीं होता। लेकिन ये नहीं है, ये जानना जरूरी है कि अगर आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा करके। अगर आप वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन की बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल होगा, क्योंकि ये बॉडी ही जो है हमारी कोलेस्ट्रॉल बनाती है अंदर। ठीक है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल किन स्टेजेस में ज्यादा होता है? अगर आपकी एक्सरसाइज ठीक ना हो, अगर आपका खाने पीने का, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, वेजिटेरियन में भी खाने पीने का सोर्सेस सही ना हो, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट में फाइबर ना हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? धीरे धीरे धीरे, जैसे बचपन से लेके आपकी उम्र जितनी भी है तब से धीरे 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 करके आपके जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, वहां जाके सेटल हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिए, ये होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो। यहाँ पे होता है जो कोलेस्ट्रॉल बचपन से जो जम रहा है यहाँ पे, ठीक है, धीरे 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 करके जम के ये प्लेक बन जाते हैं और अपनी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आर्टरीज को ब्लॉक करके क्या करता है? ये ब्लड फ्लो को या फिर अपने हार्ट को इतना काम करने के लिए कहता है, इतना काम करना पड़ता है आपके हार्ट। दो तरीके के फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल फाइबर, एक सॉल्युबल फाइबर। ठीक है, तो नाम से पता चल जाता है सॉल्युबल फाइबर क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है। इनसॉल्युबल माने जो कि घुल नहीं सकता, सॉल्युबल माने जो कि घुलनशील है ना। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इनसॉल्युबल फाइबर, फॉर एग्जाम्पल एक स्पॉन्ज, सोचिएगा ठीक है, स्पॉन्ज लाइट होता है ना, तो स्पॉन्ज आपने ग्राम्स ऑफ कैफीन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और लेस देन 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर सर्विंग, सिर्फ 4 कैलोरी। और इसमें जैसे आप जानते हैं कि पी के लिए जरूरत नहीं है उतनी। एक समय के लिए आपको 40 ग्राम से भी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो फ्रेश आप 1 ग्राम फ्रेश 1 से, ठीक है, अगर आप कोई
कोई भी आजकल जैसे डिटॉक्स वाटर्स या उन सब चीजों का जमाना है, तो और समर भी तो पीक पे है, ठीक है, आप सबको इसका आंसर यू नो पता ही होगा। इफेक्ट दिखता है ओल्ड एज में या फिर एल्डर नहीं है, आजकल वो भी नहीं। आजकल कम उम्र में ही लोगों को काफी हद तक सारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, चाहे अपने घुटनों को लेके, अपने में विमेन में आजकल 20-25 की एज की विमेन के लिए उनके बॉडी में कैल्शियम कितना कम होता है, ठीक है। तो हम सब अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, चाहे प्रेगनेंसी का हो, ब्रेस्ट फीडिंग का हो, ठीक है, मेनोपॉज का हो। इन सब टाइम पे कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सारा घटता है, तो ऑटोमेटिकली हम इन फेसेस के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में अलग मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है। जैसे विटामिन डी जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है ना। तो कैल्शियम इज नीडेड फॉर हेल्दी फॉर बोन्स। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ विटामिन डी लेना भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेते हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशिएंट नहीं है, तो आपकी बॉडी में वो कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आईसीएमआर के चलते, जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है इंडियंस के लिए, उन्होंने बताया है कि हेल्दी विमेन के लिए कम से कम 1000 mg पर डे लेना जरूरी है। हेल्दी मेन के लिए 1000 mg बिटवीन 19 to 69। विमेन के लिए एज 50 प्लस ज्यादा हो जाता है 1200। अब देखिए 70 प्लस के मेन के लिए 1200 mg होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम हमारी बॉडी से घटता जाता है, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, अपने कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए आपको जरूरी है कि आप कैल्शियम रेगुलरली आप सप्लीमेंट करें, ठीक है। और आप ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट करें जिसमें विटामिन डी भी मौजूद हो, ठीक है, ना कि आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बोन्स देगा। ओवरऑल आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी के लिए काफी बेहतर, ठीक है। तो ये तो हुआ कैल्शियम के बारे में। हड्डियों को हमने मजबूत कर दिया, अभी जॉइंट्स का क्या, ठीक है। अगर हड्डियां मजबूत है तो जॉइंट्स भी तो हमारे मजबूत होने चाहिए, ताकि हम मूवमेंट कर सकें। माने आप हड्डी मजबूत कर लिया, आपने जॉइंट आपने ठीक किया,